बीपीएससी 109 पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव। तो इग्नू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करते हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम तो बहुत कम रह गया है। तो आज डिस्कस करते हैं जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन होकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन पॉलिटिकल कल्चर एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। इसमें बोल रहा है कि पॉलिटिकल कल्चर पहले क्या है ये बताइए आप, उसके बाद अप्रोचेस बताइए कि कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल कल्चर का क्या रोल है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, ये बताना है। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि कल्चर होता क्या। पहले कल्चर से स्टार्ट करते हैं। कल्चर होता क्या है? तो कल्चर का मतलब होता है द बिलीव्स, कस्टम, नॉर्म्स, आर्ट्स, ट्रेडिशन ऑफ एनी सोसाइटी, ग्रुप, प्लेस, उसको कल्चर बोलते हैं। कहने का मतलब कि द वे ऑफ लाइफ फॉर द इंटायर सोसाइटी। सोसाइटी आपका कैसे वर्क कर रहा है, उनका क्या बिलीव्स है, क्या नॉर्म्स है, क्या कौन सा आर्ट्स में इन्वॉल्व है, कौन ट्रेडिशन में, कौन कपड़े पहनते हैं, कौन क्या चीज़ करते हैं, ये सारे चीज़ आपका कल्चर कहलाता है। अगर पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बोले, अगर इस सारे चीज़ को जैसे बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यू, एट्रीब्यूट्स, इस सारे चीज़ को हम अगर टूवर्ड्स पॉलिटिकल देखेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिक्स के अंदर क्या होता है, उसका कैसा कल्चर होता है, वहाँ क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या बिलीव्स होते हैं, कैसे कैसे वैल्यूज़ होते हैं वहाँ पे, तो ये सारे एथिक्स क्या क्या होते हैं, उस सारे चीज़ के बारे में अगर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल कल्चर। तो यूनेस्को का डिफिनेशन देखते थे। यूनेस्को जो है, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने 2002 में एक डिफिनेशन के थ्रू इसका बताया है कि पॉलिटिकल कल्चर होता क्या है। अ सेट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्पिरिचुअल मटेरियल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल फीचर्स ऑफ सोसाइटी और अ सोशल ग्रुप इन एडिशन टू आर्ट एंड लिटरेचर, लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग टुगेदर, वैल्यू सिस्टम टुवर्ड द बिलीफ्स। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे रहते हैं, हम लोग टूवर्ड रह के क्या ट्रेडिशन अपनाते हैं, क्या बिलीव्स अपनाते हैं, क्या नॉर्म्स अपनाते हैं, क्या वैल्यू अपनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलिटिकल कल्चर। तो चलिए आगे चलते हैं। पॉलिटिकल कल्चर, कल्चर का मतलब हम नेचर नहीं समझेंगे, कल्चर का मतलब हम आइडियोलॉजी समझेंगे। एक थिंकिंग है, एक थिंकिंग है, एक परहैप्स है कि क्या हम सोच रहे हैं, उसको बोलते हैं कल्चर, ना कि नेचर को बोला जाता है। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जो आपके सामने दिख रहा है, एक गैब्रियल आलमंड करके एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, और एक सिडनी बेबरा, सिडनी बेरबा जो थे, ये दोनों अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। उन दोनों ने मिलकर एक सिविक कल्चर नाम का एक वर्क दिया, आपका थीसिस दिया। वो थीसिस में कब दिया था? 1963 में दिया था। उसके रिस्पेक्ट में हम समझते हैं कि कोऑपरेटिव गवर्नमेंट होता क्या है, कंपरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कैसे सब काम करते हैं। तो वी स्टडी कंपरेटिव पॉलिटिक्स बिकॉज डेट इन्वॉल्व अस द अंडरस्टैंड हाउ नेशन चेंज एंड द पैटर्न्स डेट एग्जिस्ट। कहने का मतलब कंपरेटिव्स का मतलब क्या होता है? दो चीज़ को कंपेयर करना। कोई एक चीज़ है, एक चीज़ है, अगर दो चीज़ को कंपेयर करके हम कोई डिस्कशन दें इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसको बोलते हैं कंपरेटिव पॉलिटिक्स। क्लियर है? Comparative politics provide us with a toolbox for guidance in the interest of designing better policies. Better politics बनाने के लिए एक टूल बॉक्स के जैसा हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काम करता है, कि जैसे दो चीज़ में हम कंपेयर करके एक बेटर तरीके से हम पॉलिसीज़ को निर्माण कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अच्छे तरीके से। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इन्वॉल्व करिएगा तो आपका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, कोग्नेटिव होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, इवोल्यूटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए प्रोकल होता है। प्रोकल का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो पॉलिटिक्स में एकदम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, पूरे उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं होता है, उसको पोरोकल बोलते हैं। जैसे कि आप ST SC लोगों, ट्राइबल पीपल को देखिए जो जंगल में रहते हैं, उनको पॉलिटिक्स से क्या मतलब है, इसलिए उनका देखिए यहाँ पे लिखा है इनपुट। इनपुट उनका नो रहता है, उनको कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, और ना ही उनके लिए सरकार कुछ करती है, तो नो आउटपुट रहता है, ना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, और ना ही आउटपुट कुछ आता है, ना ही सेल्फ इन्वॉल्व रहता है, ना ही पूरा सिस्टम उनका इन्वॉल्व रहता है। तो पूरे तरीक़ा से वो कटे रहते हैं पॉलिटिक्स से। दूसरा है यहाँ पे आपका इफेक्टिव।
ये सब्जेक्टिव होता है। कहने का मतलब वैसे लोग जो मैच्योर हो, कहने का मतलब जिनको पॉलिटिक्स से मतलब भी है बट एक लेवल तक, उससे ज़्यादा नहीं मतलब है, बस थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। कहने का मतलब इन लोग इनपुट नहीं देते हैं कुछ भी, बट गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कुछ करती है। जो हम लोग जैसे नीचे नीचे तक के लोग होते हैं, जो थोड़े बड़े कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करती है। तो देखिए आउटपुट लिखा हुआ है यस, उनका सेल्फ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, फिर भी ओवरऑल सिस्टम उनके लिए वर्क करता है, तो यस देखिए। उसके बाद लिखा हुआ है इवोल्यूटिव क्या होता है, इसका पार्टिसिपेंट होता है। कहने का मतलब वैसे पार्टिसिपेंट जो फुल्ली तरीके से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिटिक्स में, उनको पॉलिटिक्स का पॉलिसीज समझ में आता है, पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर समझ में आता है, कल्चर समझ में आता है, सारा चीज़ समझ में आता है, साथ में अपना इनपुट भी देते हैं और उनका आउटपुट भी आता है, और यहाँ पे देखिए सेल्फ इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, ओवरऑल सिस्टम भी उनके लिए काम करता है। तो समझ गए होंगे आप लोग तीनों का मतलब क्या है। कॉग्निटिव का मतलब होता है वैसे लोग जो पॉलिटिक्स से एकदम कटे हुए हैं। इफेक्टिव का मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है बट थोड़ा बहुत है, पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। जो पूरे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं इवोल्यूटिव, पार्टिसिपेंट जिसको बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नॉलेज यूजुअली स्टैंड फॉर अंडर मेंशन फोरग्राउंड। फोरग्राउंड पे इसको हम जज कर सकते हैं कौन कौन पे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल सिस्टम, सारे सिस्टम को हमको समझना होगा, फिर भी हम तभी हम कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फिर लिखा हुआ इनपुट प्रोसेस विच आर कनेक्टेड विद द ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रक्चर लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी से लेके पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल सिस्टम को समझना होगा हमको। इंटरनल आउटपुट में ट्रांसफॉर्मिंग कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सारे चीज़ को समझना होगा। देखिए आउटपुट रिपोर्ट प्रोसेस के बारे में समझना होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुडिशियरी के बारे में समझना होगा। सारे चीज़ के बारे में अगर हम डिटेल एनालिसिस करके कोई निर्णय देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्परेटिव डिसीजन या कॉम्परेटिव पॉलिटिकल डिसीजन। तो इस ऐसे लिखिएगा आप आंसर, तो आपका आंसर आपका क्वालिटिव रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।